मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खालाजाद भाई था। वो बहुत खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती की वजह से लोग उसे मुनव्वर यानी रोशन चेहरे वाला इंसान कहा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले 17 आदमी ईमान लाए थे। उनमें से एक करून भी था। बाज़ाहिर वो बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान था और तौरात को बहुत ही अदबो एहतराम के साथ अच्छी तरह पढ़ा करता था। अल्लाह ने उसे बेपनाह दौलत अता करके उसका इम्तिहान लेना चाहा और उसे आजमाया तो वो काफिर निकला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कीमिया का इल्म जानते थे। इस इल्म का कुछ हिस्सा आपने हजरत योसा बिन नून और कुछ हिस्सा कालब बिन को सिखाया था और थोड़ा बहुत कानून को भी बताया था, लेकिन पूरा इल्म किसी को ना सिखाया। बाद में कारून ने हजरत कालब बिन यूहन्ना और हजरत योसा बिन नून की शागिर्दी इख्तियार करके उन दोनों से इल्म कीमिया को मुकम्मल तौर पर सीख लिया। फिर उसने अपने इस इल्म की बदौलत दाद को सोना बनाने का तजुर्बा दिया, जिसमें वो कामयाब रहा और बहुत बड़े खजाने का मालिक बन गया। खजाना पाकर करून बहुत मकरूर हो गया था। अब वो सोने की रीन वाले सफेद कीमती घोड़े पर सवार होकर बाहर निकलता। 300 गुलाम उसकी दाईं तरफ, 300 बाईं तरफ और 4000 सिपाही उसके घोड़े के आगे आगे चला करते थे। ये सब खरीदें और गुलाम उस जमाने के बेहतरीन और कीमती तरीन लिबास में हुआ करते थे। इस तरह से वो लोगों पर अपनी शान और शौकत का इजहार करता था। बेदिन या कमजोर ईमान वाले लोग जब उसकी ये शान और शौकत देखते तो अफसोस से हाथ मलकर कहते, काश जो माल दौलत कानून को मिला है वो हमें भी मिल जाता। वाकई कारून बड़ा खुशनसीब है। जबकि जो लोग ईमानदार और अल्लाह पर यकीन रखते थे वो कारून की शान और शौकत देखकर कहते, ए कारों, अपनी दौलत पर इतना घुमांड ना करो, क्योंकि खुदा इतराने वालों को पसंद नहीं करता। जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है उसमें से आखिरत के लिए भी कुछ जमा कर। जिस तरह अल्लाह ने तो तुझ पर एहसान किया है, तू भी दूसरों पर एहसान कर और जमीन पर फसाद मत फैला के। अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। उन लोगों के जवाब में कारून कहता कि यह सारा माल व दौलत तो मैंने अपने इल्म के जरिए हासिल किया है, इसमें अल्लाह का क्या एहसान। इस तरह रोज बरोज कारून का गुरूर बढ़ता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता वो दौलत के नशे में इस कदर चूर हो गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन भी करने लगा। उसने मजहबी महफिलों में जाना छोड़ दिया, इबादत तरक कर दी। वो अपने आदमियों से कहता कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कूड़ा फेंके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कारून के इस रवैये पर बहुत ही अफसोस होता। जब जाकात का हुक्म आया तब भी कारों ने गुस्ताखी की और कहा, ये रकम तो बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजारों दिनार से कम करते करते सिर्फ 1 दिनार मुकर्रर किया, लेकिन कारून ने वो भी ना दिया और कहने लगा, मूसा हमें फकीर बनाना चाहता है। कारून ने एक मर्तबा एक बदकार औरत को अशरफियों से भरी 2 थैलियां देकर कहा कि भरे मजमा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तोहमत लगाए। अगले दिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत कर रहे थे तो उस महफिल में कारून भी आ गया। जब आप बदकारी से परहेज की नसीहत करने लगे तो कहने लगा, आपको भी लोग बदकार समझते हैं। फिर उसने गवाही के लिए औरत को तलब किया, लेकिन खुदा की कुदरत से उस औरत के दिल में खुदा का खौफ पैदा हुआ और उसने पूरे मजमा के सामने सब कुछ सच सच बता दिया और कारों की दी हुई अशरफियां भी दिखाएं। अशरफियों की थैली पर लगी कारों की मुहर देखकर लोगों को औरत की बात पर यकीन आ गया और वह समझ गए कि ये सब कुछ कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करने के लिए किया था। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बद दुआ की और फरमाया कि जिसका दिल चाहे मेरा साथ दे और जिसका दिल चाहे कारून का साथ दे। ये सुनकर सिर्फ 2 आदमियों के अलावा बाकी सब उससे अलग हो गए। बद दुआ के नतीजा में अल्लाह ताला ने जमीन को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इख्तियार में दे दिया। आप अलैहिस्सलाम ने जमीन से फरमाया, ऐ जमीन, इसे निकल जा। कानून अपने घर बार और मालो दौलत समेत घुटने तक जमीन में धंस गया। ये देखकर उसने चिल्लाना शुरू किया और माफी मांगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर जमीन को हुक्म दिया, इसे निगल जा, तो वो कमर तक धंस गया। वो रोता रहा और हाथ जोड़ता रहा, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते गए और वो दबता चला गया। इस तरह देखते ही देखते कारून अपनी शान और शौकत
माल दौलत और अपने चाहने वालों के हमरा लोगों की निगाहों से हो ओझल हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों तक जरूर पहुंचे।